गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके मिनट की नई क्लास में। आज हम हाजिर हैं आपके साथ करंट अफेयर्स और जीके का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना है तथा उनके हुनर को देश विदेश में पहचान बनाना है और उनके उत्पादों को भी वहाँ तक ग्लोबलाइजेशन करना है। इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपको ये याद रखना है कि कितने प्रकार के व्यवसायों से जुड़े लोगों को, तो इसका आंसर होगा 18 प्रकार के। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लाभार्थियों में कौन कौन शामिल है इसे भी जान लेते हैं। नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, अस्त्रकार, मूर्तिकार यानी कि पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची, नाव बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू आदि बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, फिशिंग और नेट बनाने वाले, ये सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। टूल किट सहायता क्या होती है वो भी जान लेते हैं। मतलब जितने भी कामगार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनको अपना काम करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें ही टूल किट कहा जाता है। तो टूल किट के लिए भी भारत सरकार 15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है और जो 15,000 दिए जाते हैं उससे आप टूल किट भी खरीद सकते हैं। ऋण सहायता, लाभार्थियों को पहले चरण में रुपए 1 लाख और दूसरे चरण में रुपए 2 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान होगी, जिसमें सिर्फ 5% की रियायती दर पर ऋण दिया जाएगा। बजट आवंटन, इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना अगले 5 साल यानी कि 2023-24 से 2027-28 तक लागू रहेगी। हर कोई इस बारे में जानना चाहता है कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है, किसे इसका फ़ायदा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और कौन से कागज़ इसके लिए जमा करने होते हैं। तो चलिए हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी देते हैं। आवेदन कैसे करें और क्या आवश्यक दस्तावेज है, जानते हैं। इस योजना के लिए पात्रता के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक विश्वकर्मा समुदाय से होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से 50 साल तक होनी चाहिए। उसके पास मान्यता प्राप्त संस्थान का कौशल प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरकारी सेवा में कार्यरत लोग इसके अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते। इस योजना के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र और दस्तावेज अनिवार्य हैं। प्रत्यक्ष लाभ, इस योजना से देश के 30 लाख से अधिक कारीगरों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। अब जान लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। आगामी कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आपको इस योजना से जुड़ा हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2021 या 17 सितंबर 2023 या 17 सितंबर 2022। तो
चलिए अब इसका राइट आंसर जानते हैं। 17 सितंबर 2023। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और विश्वकर्मा जयंती भी थी, उसी दिन उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट के लिए कितनी राशि प्रदान की गई है? तो टूल किट के लिए आप देख सकते हो 1000 रुपये या फिर 5000 रुपये, 1500 रुपये या 15000। जिसे सही आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इसका राइट आंसर जान भी लेते हैं क्या होता है। 15000 रुपये। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट के लिए 15000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किसने शुरू की? तो ऑप्शन है आपके पास अनुराग ठाकुर, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान। इस क्वेश्चन से कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये सारे मंत्रियों के नाम दिए हुए हैं। तो अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ये आपके कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान आपके शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो इनमें से किसने शुरुआत की थी इस योजना की? चलिए अब इसका राइट आंसर हम ही बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों में कौन शामिल नहीं है? तो आपको मालूम है कि कुछ शिल्पकार और कारीगर ही इसमें शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में मोची, मूर्तिकार, डॉक्टर, लोहार, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोची कारीगर है, मूर्तिकार है, लोहार है, ये सभी शामिल हैं, लेकिन डॉक्टरी का पेशा इसमें शामिल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, योजना का लाभ कितने तरह के व्यवसाय के लोगों को मिलेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। धन्यवाद। कृपया कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी महसूस होती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।